मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। और मेरी सास ऑर्डर तो ऐसे चलाती है जैसे मेरी शादी से पहले पता नहीं कितने नौकर चाकर रखे थे यहाँ पे। ये कर दे वो कर दे, बस नौकरानी बना के रखा हुआ मुझे। अब पहले इनके लिए खाना बनाओ, सेवा करूं इनकी, खुद की तो जिंदगी का सत्यानाश हो रखा है। अरे किचन में बर्तन ही तोड़ती रहोगी या खाना भी ले आओगी? ला रही हूँ मम्मी जी। मशीन नहीं हूं मैं, इंसान ही हूँ। टाइम तो लगता ही है ना खाना बनने में, पर नहीं, इनको तो बस 5 मिनट में खाना चाहिए। खुद तो बैठी है महारानियों की तरह, ऑर्डर चला रही है मेरे ऊपर। हाँ हूं ना मैं नौकरानी, काम तो कर ही रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए करी थी, घर में खाना बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी, अपने पैरों पर स्टैंड होंगी, पर नहीं, यहाँ तो रोटियां बना रही हूं मैं। इसीलिए तो पढ़ाई की थी मैंने। आजकल की बहुओं के नखरे देख लो, शॉपिंग करवा लो, मूवी दिखा लो, घुमा लो, तब तो ठीक है। लेकिन जरा सा घर का काम क्या कर दिया, इन पे जोर पड़ जाते हैं। अब इसके नखरे देख लो महारानी के, खाना बनाने में इतने जोर पड़ रहे हैं जिससे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ दिया हो इसने। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है इस घर में, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। खुद के लिए तो टाइम ही नहीं बचा है, बस पूरा दिन खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो, साफ सफाई करो। खुद नौकरानी की तरफ पड़े रहो इस घर में। और इनसे भी तो क्या ही बोलूं मैं, इस घर में चलती भी तो इनकी माँ की है, ये तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं शिखा, तो आराम से खाना बना और खाना खिला, बस तेरी जिंदगी का एक यही काम रह गया करने को, बस। अरे पड़ोसियों के घर में खाना 8 बजे बन जाता है और हमारे घर में 11 बजने को आए हैं और इसका अभी तक खाना नहीं बना। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज खाना मिल भी जाएगा या नहीं? बन गए मम्मी जी, ला रही हूँ। 2 मिनट लेट हो जाऊंगी ना तो मेरी जान पे आ जाएंगे ये लोग। पता नहीं कैसी बनी होगी, पक्का इसमें भी नखरे करेंगे। मम्मी जी खाना। रुको। हाँ जी बोलिए। ये क्या लगा रखा है तुमने? कितनी देर से मैं देख रही हूँ तुम किचन में बड़बड़ाए जा रही हो। अरे काम नहीं करना है तो मना कर दो, मैं अपने आप कर लूंगी, पर इस तरह से किचन में बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी मैं बड़बड़ा नहीं रही थी, मैं खाना ही बना रही थी। आपको तो बस यही लगता है कि मैं बड़बड़ा रही थी। खाना इस तरह से बनता है, बड़बड़ाकर? अरे तुम्हें हुआ क्या है? मम्मी जी आप मुझे एक बात बताइए, आपने शादी से पहले क्या कहा था, भूल गई आप? आपने कहा था ना मेरे पेरेंट्स से कि आपकी बेटी को जो काम करना है वो कर ले, पढ़ाई करनी होगी तो पढ़ाई भी कर लेगी, जॉब करनी होगी तो जॉब भी कर सकती है। लेकिन शादी के बाद आप तो अपना रंग दिखाने शुरू कर दिया आपने। आप तो बस मुझे घर का काम ही करवाती रहती हैं, बाहर जाने नहीं देती हैं। अब बताइए, अगर आपको मुझसे घर का ही काम करवाना था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बोल दिया होता सच कि हमें बहुरानी नहीं नौकरानी चाहिए। शादी के वक्त न जाने कितनी बातों के लिए हाँ करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें खुली छूट दे दूं। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर घर का काम नहीं करोगी तो क्या करोगी? और मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करे, क्योंकि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, तो तुम बस घर में रहो और अपना काम करो। मम्मी जी मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई घर के काम करने के लिए तो नहीं करी थी ना। आप एक बार तो सोचिए, अगर मैं बाहर जाके जॉब कर लूंगी तो क्या परेशानी हो जाएगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पर मुझे समझ में आता है। पड़ोसियों की बहुओं को देखा है मैंने, सुबह जल्दी घर से निकल जाती हैं और देर रात को घर में घुसती हैं, और लोग
लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि कल को अगर तुम भी नौकरी करोगी तो लोग तुम्हारे लिए भी बातें बनाएंगे, और जो मैं सुन नहीं सकती। देखिए मम्मी जी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैंने पढ़ाई इसलिए करी थी कि मुझे काम करना है, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, और मैं वो करके रहूंगी। मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें बाहर जाकर काम करना है तो शौक से करो, पर उससे पहले मेरे बेटे से पूछ लेना, क्योंकि अगर मेरा बेटा खुश है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, मुझसे बात मत करना कभी। आपकी बेटी से तो बात कर ली थी मैंने, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बस आपकी परमिशन मांग रहे थे। क्या मतलब तुमने मेरे बेटे से बात भी कर ली? ठीक है, तो एक काम करो, अपने ससुर जी से और पूछ लो जाकर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे बोले कि बहू को सर पे चढ़ा लिया है, खुली छूट दे दी है, उसे रोकती नहीं है। वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। उनसे और पूछ लो जाकर। पापा जी से भी पूछ लिया है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपका ही वेट कर रहे हैं। आप हाँ कर दो तो मैं जाऊं। मतलब तुमने बाप बेटे दोनों से पूछ लिया और वो खुश भी है? तो फिर मुझसे क्या पूछना था? जाओ करो नौकरी। जब दोनों ने हाँ ही कर दी है तो फिर मेरी मंजूरी की क्या जरूरत है? मम्मी जी देखिए, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, पर आप मेरी बात तो समझिए। अच्छा आप खुद सोचो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया ताकि मैं बाहर नौकरी कर सकूं, अपने बलबूते पे काम कर सकूं। आपने भी तो दीदी को पढ़ाया लिखाया, किस लिए? घर में नौकरानी बनने के लिए? नहीं ना। आप थोड़े ना ये चाहोगे कि ससुराल में जाके वो सिर्फ घर का काम करे। वो भी तो नौकरी कर रही है ना, अपने पैरों पर स्टैंड है। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है मम्मी जी, तो मेरे ससुराल वालों को इतनी दिक्कत क्यों है? मैं भी तो ये चाहती हूँ ना कि आप भी खुशी खुशी मुझे जॉब करने के लिए बोल दो और मैं भी बाहर जाऊं। और देखिए लोगों का क्या है, वो तो अब भी बातें करेंगे जब कुछ नहीं कर रहे, और तब भी बातें करेंगे जब कुछ कर लेंगे। तो उनकी परवाह छोड़िए मम्मी जी, और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए, मेरे बारे में सोचिए। क्या आप मुझे अपनी बेटी जैसा नहीं मानते? अरे बेटा, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ, पर जब मोहल्ले की औरतों को देखती हूँ ना कि वो एक दूसरे की बुराइयां करती हैं, बहुओं में कमियां निकालती हैं, तो मुझे बस यही लगता है कि कल को अगर तुम बाहर जाओगी तो वो तुम्हारे अंदर भी कमियां निकालेंगी। और जो बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि कोई मेरे बच्चों के बारे में बात बनाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी उसकी फिक्र आप मत कीजिए। देखना, जो आज हमारे बारे में बुराई कर रहे हैं ना, कल हमारे कामयाब होने के बाद हमारी तारीफ भी करेंगे, और देखना आप खुद खुश रहोगे फिर। बस एक बार मुझे परमिशन दे दो, मुझे नौकरी करनी है प्लीज मम्मी जी। और हाँ, अगर आप घर का काम करने के लिए भी बोलोगे ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट बना के मैं ऑफिस जाया करूंगी, और शाम को जल्दी आके मैं डिनर में आपकी हेल्प भी कर दिया करूंगी। तो ठीक है, अगर तू चाहती है कि तू बाहर जाकर काम करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर कोई तेरे बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो फिर मैं उसे सुना भी दूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। और रही बात काम की, तो उसकी चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। ठीक है? बिल्कुल मम्मी जी, थैंक यू सो मच। अब तू नीचे क्यों बैठी है? यहाँ आना मेरे पास।